अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। इजाज़ बायो अकेडमी की तरफ से जो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक शुरू था उसमें फ़ंक्शन जो है वो हमने फंक्शन आप जो हमने पढ़ने हैं और उस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में हम देखें सिंपली। तो इसमें सबसे पहले लिपिड्स का जो फंक्शन है, ठीक है, लिपिड्स का हमने सबसे पहले देखना है कि लिपिड्स का क्या फंक्शन हो सकता है, क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लिपिड्स के फंक्शन में हम देखें सिंपली क्या हो सकता है। लिपिड जो है सबसे पहले मेन फंक्शन इनका होता है, ये मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या मेंटेन करेंगे? मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। चूँकि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को ये मेंटेन करते हैं। अच्छा, इनकी फ्लूइडिटी के मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो जेल लाइक या फ्लूइड लाइक जो एक्वस मीडियम मौजूद होता है उसको ये मेंटेन करते हैं। तो अगर हम देखें सिंपली हमारे पास क्या होंगे, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड का कंसेप्ट भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, कौन से सेचूरेटेड मॉलिक्यूल और कौन से अनसेचूरेटेड। लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको बता दें जो कि अगर हम ये फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो इसकी ये टेल होती है, इसमें एक टेल जो है इसमें यहाँ पे इस जगह पे होती है डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। तो जितनी ज़्यादा डबल बॉन्ड होगी उतने ज़्यादा जो फैट्स हैं या जो लिपिड्स हैं वो क्या होंगे? डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? वो उसको अनसेचुरेशन प्रोवाइड करेंगे। और जितनी ज़्यादा अनसेचुरेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है? उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। मोर विल बी द डबल बॉन्ड, मोर विल बी द अनसेचुरेशन, मोर विल बी द अनसेचुरेशन, मोर विल बी द फ्लूइडिटी विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये उसमें उसको मेंटेन करते हैं। अगर ये लिपिड्स का तो चलो मेन फंक्शन ये है, इसके अलावा इसका फंक्शन है ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। किसको कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ठीक है, आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होंगे, न्यूट्रल मटेरियल होगा या न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगी या इसके अलावा जो है वो नॉर्मल सब्सटेंसेस जो होंगी वो इजीली पास थ्रू कर सकेंगी, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आ सकेंगी। जबकि जो आयनिक होंगे या जिनके ऊपर चार्ज होगा या जो पोलर होंगे वो क्या करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है, वो पास थ्रू नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी वजह से ये उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं मेम्ब्रेन को। क्या बनाते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल बनाते हैं, जिसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल जो है वो इसके ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जो है वो क्रॉस भी नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को और सेल के बाहर भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया लिपिड्स में। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की थी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है एट बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल वी हैव 37 इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन है हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, तो हमारे सेल की मेम्ब्रेन को वो मेंटेन कर रहा है इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है, मेंटेन द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेंटेन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का एक और फंक्शन भी है, ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये फ्लूइडिटी को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो मेम्ब्रेन है उसको लो टेम्परेचर के ऊपर उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन से बचाते हैं ताकि क्रिस्टल ना बन जाए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे ये मेंटेन करता है, मेंटेन द फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लोअर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो चलो वही 37 ही रहता है, बट स्टिल
कोलेस्ट्रॉल इज़ वर्किंग टू मेंटेन इट ऑन लोअर टेम्परेचर विद इन द बॉडी, और इसी तरह सेल का शेप जो है वो मेंटेन रहता है। तो मेन इसका काम क्या हुआ, सेल की शेप को इसने मेंटेन रखना है, ठीक है, और फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना है, ताकि फ्लूइडिटी के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह हो सके, प्रोटेक्शन हो सके प्रोटोप्लाज्म की। तो ये मेन फंक्शन होगा। क्लियर? तो इसके अच्छा फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो आता है इसकी प्रोटीन्स का। वो किसका आएगा? प्रोटीन्स का। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स में ना मैं सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, कुछ फंक्शनल होती हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। कुछ हमारे पास इनमें होती है इंटीग्रल प्रोटीन होंगी, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होंगी, जो विद इन सेल मेम्ब्रेन एम्बेडेड होंगी, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, ये देखिए सारे इंटीग्रल प्रोटीन है। ये क्या होती हैं? ये टिपिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं और ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन आती हैं, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन। अब फंक्शनल जो प्रोटीन होंगी उसमें हम देखें हमारे पास कौन कौन से आते हैं फंक्शनल प्रोटीन में। फंक्शनल प्रोटीन में सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला एंजाइम है एटीपीएज, ठीक है, ये एक एटीपीएज एंजाइम मौजूद है। और ये एटीपीएज क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये एटीपी की कैटाबॉलिज्म करता है, एटीपी को कैटाबोलाइज करता है, कन्वर्ट करता है, एटीपी की ब्रेक डाउन करता है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? साइक्लिक एएमपी में, एडेनिन मोनोफॉस्फेट में उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम होगा? एटीपीएज। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एटीपीएज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और भी एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, किसको? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एटीपीएस जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, उस विद इन द सेल उसको लेके आता है और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करवाता है, ठीक है। एंजाइम्स के अलावा इसमें हम देख लेते हैं, इसमें होते हैं चैनल प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी होती हैं? चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स को अगर देखें तो चैनल प्रोटीन क्या होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये चैनल प्रोटीन होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? एक चैनल प्रोटीन है। और इस चैनल प्रोटीन में क्या होता है? इस चैनल प्रोटीन में देखिए सिंपली हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो क्या आती है, वो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और साइटोप्लाज्म के थ्रू वो वापस क्या आ सकती है? बाहर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इसमें ये वापस भी जा सकती है, वापस बाहर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? चैनल प्रोटीन्स है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हेल्प आउट करते हैं। लाइक अगर हम देखें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ठीक है, या यहाँ से वाटर ने बाहर जाना था, ठीक है, तो वाटर ने बाहर जाना था, या इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। फिर इसके बाद आते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कौन से आते हैं? कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उसमें सिंपली हम देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स में बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन जो कि आउट ऑफ द सेल मौजूद है और उसको सेल के अंदर आना है टू परफॉर्म फंक्शन, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही है ड्यू टू द सिलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि हर एक मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देती, जिसको लिपिड्स मेंटेन कर लेते। तो उसकी वजह से अभी क्या होगा? एक कैरियर प्रोटीन होगी। कैरियर प्रोटीन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन मौजूद थी, ठीक है, यहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन मौजूद थी, तो ये कैरियर प्रोटीन क्या आएगी? ये कैरियर प्रोटीन आती है इस ग्लूकोज के साथ लगती है, जब फॉर एग्जांपल या इस मॉलिक्यूल के साथ लगती है, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? वो ईजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक प्रोटीन थी, ठीक है, या कोई एक मटेरियल था जिसको अंदर आना था, वट एवर दैट इज़,
तो लेकिन ये कैरियर प्रोटीन उसके साथ लग गई तो उसको अंदर लेके आ गई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं, ठीक है, असिस्ट द सब्सटेंसेस टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, कैरियर के अलावा हम देखें इसमें एंटीजीन्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होंगी? एंटीजीन्स। तो एंटीजीन्स क्या होती है? सिंपली फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक एंटीजीन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कोई एंटीजीन जो है वो मौजूद है, तो ये एंटीजीन क्या करती है? इस एंटीजीन का हम कहते हैं कि ये प्रिवेंट करती है। एंटीजीन जो है वो प्रिवेंट करती है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, नॉन बॉडी पार्टिकल्स, द पैथोजेंस, द वायरसेस, द बैक्टीरियाज एंड वट एवर द थिंग दैट इज़ हार्मफुल टू द सेल, उनको ये क्या करेंगे? वो उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रोकते हैं, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द हार्मफुल मटेरियल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एंटीजन उसके लिए होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं, हमने प्रोटीन्स में एक और चीज़ पढ़ी थी और हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स में होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होंगे? रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स किस फॉर्म में थे? रिसेप्टर्स हमें पता है कि वो क्या थे? ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में थे। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में जो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद थे, तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को अलाउ करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हो गए, फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम आ रहा है या कोई फूड का पार्टिकल आ रहा है जो कि सेल के लिए ज़रूरी है, सेल को चाहिए, तो उसकी ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? ये उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करके अपने साथ अटैच करते हैं और अटैच करके क्या करते हैं? उसको इन चैनल प्रोटीन के थ्रू या इन दूसरी प्रोटीन्स के थ्रू क्या करते हैं? उसको क्रॉस करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसको साइटोप्लाज्म में लेके जाते हैं। ये सिम्टम ये होते हैं कि ये वापस साइटोप्लाज्म से भी कुछ चीज़ों को सिक्रीट होना होता है, तो वो सिक्रीशंस में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स के फंक्शन। साथ साथ में हमने एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो फंक्शन है वो जिस तरह मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। ये एक्ट होते हैं एज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये प्रेजेंट होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर, ठीक है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें दो तरह के होते हैं, या तो होंगे ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, जिस तरह पहले हमने बताया ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि सिलेक्टिवली जो है वो काम कर रहे होते हैं, परमिएबिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और वो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, सेल सरफेस मार्कर के तौर पे ये मौजूद होते हैं, और इसी तरह इनके साथ सेल सरफेस के मार्कर के तौर पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो ये दोनों क्या काम करते हैं? ये सिलेक्ट करते हैं, ये एज अ रिसेप्टर लाइक दिस रिसेप्टर और दिस रिसेप्टर, और ये चीज़ों को रिकग्नाइज करके मटेरियल्स को और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें हमने सेपरेटली डिफाइन किया कि लिपिड्स का क्या फंक्शन हो सकता है, इसमें प्रोटीन्स का क्या फंक्शन हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम ओवरऑल एक देखेंगे कि जो इसकी है सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो दो हैं, तो हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।